हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे पुराणों में दो ऐसे राजाओं का वर्णन है जो हजारों सालों से एक गुप्त स्थान पर तपस्या कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो कल्कि अवतार से मिल सके। आज हम कल्कि पुराण के उस अध्याय के बारे में बात करेंगे जहां स्वयं भगवान कल्कि के सामने सूर्य वंश और चंद्र वंश के दो महान राजा प्रकट होते हैं। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये संकेत था कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत का। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे भगवान राम के उस वंश की जो आपने पहले ही कभी सुना होगा। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, कथा शुरू होती है जब परम धार्मिक कल्कि जी महान ऋषियों की पूजा करते हैं। वहाँ वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और परशुराम जैसे तेजस्वी ऋषि उपस्थित हैं। कल्कि जी उन्हें पूछते हैं, आप लोग कौन हैं जो सूर्य के समान तेजस्वी है? तभी उन ऋषियों के साथ दो ऐसे महापुरुष दिखाई देते हैं जो चंद्र और सूर्य वंश के राजा हैं, महाराज मारू और महाराज नेपावी। ये दोनों राजा कलयुग के अंत तक कल्प नाम के गांव में तपस्या कर रहे थे। भगवान कल्कि महाराज मनु से उनका परिचय पूछते हैं। तब महाराज मनु नम्रता से अपने वंश के वर्णन करते हैं। दोस्तों, ये वंशावली ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सीधा ब्रह्मा जी से शुरू होती है। ब्रह्मा जी की नाभि से मारीची, फिर मनु और फिर इक्ष्वाकु पैदा हुए। इस वंश में मंदाता, हरि हरिश्चंद्र और भगीरथ जैसे महान राजा हुए, जिन्होंने गंगा को धरती पर उतारा। मरु बताते हैं कि कैसे इस वंश में राजा दशरथ हुए और उनके घर स्वयं भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया। कल्कि जी, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है, जब अपने ही पिछले अवतार भगवान राम की कथा सुनते हैं तो वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज मरु कल्कि जी को पूरी रामायण सुनाते हैं, कैसे भगवान राम ने विश्वामित्र जी से यज्ञ की रक्षा की, जनकपुर में धनुष तोड़ा और माता सीता से विवाह किया। फिर पिता के वचन के लिए वनवास गए, जहाँ रावण ने माता सीता को हरण किया। हनुमान जी की सहायता से समुद्र पर सेतु निर्माण और रावण का वध, ये सब सुनकर ऋषि भाव विभोर हो जाते हैं। लेकिन कथा यहाँ खत्म नहीं होती। राजा मरु बताते हैं कि श्री राम ने 10,000 सालों तक राज्य किया, जिसे हम राम राज्य कहते हैं। उनके दो पुत्र हुए, लव और कुश। और दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि महाराज मरु उसी कुश के वंशज है। वो बताते हैं कि वो अपने पिता सिंगारा के पुत्र है और सदियों से कल्कि अवतार के इंतजार कर रहे थे। और दोस्तों, अब बारी थी महाराज देवापी की। वो चंद्र वंश से है। उनका वंश ब्रह्मा के पुत्र अत्रि और फिर चंद्रमा मुन से शुरू होता है। इस वंश में ययाति, पुरु और भरत जैसे प्रतापी राजा हुए। देवापी बताते हैं कि वो राजा प्रतापी के पुत्र है और शांतनु के भाई है। उन्होंने अपना राज्य त्याग कर तपस्या की थी ताकि वो भविष्य में धर्म की स्थापना में मदद कर सके। दोनों राजाओं की भक्ति देखकर भगवान कल्कि मुस्कुराते हैं और उन्हें एक बड़ा वरदान देते हैं। वो कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप दोनों धर्म के रक्षक हैं, इसलिए मैं मलेच्छों का नाश करके महाराज मरु को उनकी राजधानी अयोध्या की गद्दी पर बिठा दूंगा और महाराज देवापी को उनकी राजधानी हस्तिनापुर का राजा बनाऊंगा। ये सुनकर देवताओं ने अक्ष के फूलों की वर्षा शुरू कर दी। कल्कि जी उन्हें दिव्य रथ देते हैं जो विश्वकर्मा जी ने बनाए थे। इसका मतलब है कि जब भगवान कल्कि अधर्म का विनाश करेंगे तो ये दोनों अमर राजा धरती पर फिर से धर्म की स्थापना में उनका साथ देंगे।
वीडियो के अंत में एक और ट्विस्ट थे। जब ये सब बातें हो रही थी तभी वहां एक रहस्यमयी ब्रह्मचारी प्रकट होते हैं। उनका शरीर तपते हुए सोने की तरह चमक रहा था। उन्हें देखकर भगवान कल्कि भी सम्मान में खड़े हो जाते हैं। ये कौन थे और उन्हें कल्कि जी को क्या संदेश दिया, इसका वर्णन हम अगले एपिसोड में करेंगे। तो दोस्तों, ये थी कल्कि पुराण की वो अद्भुत कथा जो हमें बताती है कि हमारे इतिहास और भविष्य कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोचिए, दो राजा सदियों से सिर्फ इसलिए जिंदा है ताकि वो कल्कि अवतार के साथ हो सके। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट में जय श्री राम, जय कल्कि देव जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका अगला भाग भी कवर करें तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के लिए तैयार रहे। हर हर महादेव।